औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Students, as you know, this is the chapter The Half-Built House, which we have read. I have explained it in my previous videos. Now we will do the exercise of this chapter, and our today's topic is expand words. Expand words. It simply means to explain the meaning of words in detail. Okay, dear students, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपैंड वर्ड्स है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीड दिस सेंटेंस. नीचे सेंटेंस है, हमें इसको पढ़ना है. शाबाश. द पुलिस बर्स्ट इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ द 3 crooks. ये सेंटेंस हमने पढ़ा. अब नीचे देखो. इन द अबव सेंटेंस, get hold of means to take someone or something into one's hand. आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हाईलाइट यहाँ पे वर्ड्स है, जो हाईलाइट है कि हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स हैं. गॉट होल्ड ऑफ, इसकी जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो क्या है? पकड़ना, किसी को हाथों से पकड़ना, उसको पकड़ में रखना. गेट होल्ड ऑफ मीन्स टू टेक समवन और समथिंग इनटू वनस हैंड्स, यानी कि अपने हाथों से किसी को पकड़ना. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गेट होल्ड ऑफ. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? लुक एट दीज अदर फ्रेजेस विद गेट एंड मैच देम टू देयर मीनिंग्स. ये नीचे कुछ यहाँ पे फ्रेज दिए गए हैं. कॉलम ए में आप देख सकते हैं, दीज आर सम फ्रेजेस. तो बी कॉलम में क्या है? इनकी मीनिंग है. ए कॉलम में फ्रेजेस दिए गए हैं, तो बी कॉलम में इनकी मीनिंग दी हुई है. हमें क्या करना है? हमें इन फ्रेजेस को इनकी मीनिंग के साथ जोड़ना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेज क्या होता है. ठीक है, फ्रेजेस और द वर्ड्स विच यूज the other sense rather than the actual meaning they have. यानी कि फ्रेजेस जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंस देते हैं, लेकिन इनका मानी कुछ और होता है. ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका यहाँ पे एक सेंस कुछ और होता है और इनकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो कुछ और होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम ए में पहला जो आपका जो फ्रेज है दैट इज़ गेट अवे. एक्चुअली क्या इनको हम बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स. क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, गेट अवे. तो इसकी जो मीनिंग है वो क्या बनेगी? गेट अवे यानी कि निकलना, किसी जगह से निकलना. टू एस्केप, इसका जो बनेगा ये इसके साथ मिल जाए. इसकी जो मीनिंग है ये वाली है, टू एस्केप, यानी कि किसी जगह से निकलना, बच के निकलना. एंड जो बी पार्ट है दैट इज दैट इज गेट गोइंग. गेट गोइंग मीन्स टू कम टू नो ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना. गेट गोइंग, टू कम टू नो ऑफ समथिंग. ठीक है, एंड जो सी पार्ट है दैट इज गेट द बेटर ऑफ. गेट द बेटर ऑफ, इट मीन्स टू विन ए विक्ट्री ओवर समवन, यानी कि किसी के ऊपर जीत पाना, जीत दर्ज करना. ठीक है, तो डी पार्ट इज गेट नोवेयर. गेट नोवेयर, जो डी पार्ट है वो क्या है? गेट नोवेयर. इट मीन्स टू मेक नो प्रोग्रेस, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं पाना है, कोई तरक्की नहीं करना, कोई प्रोग्रेस नहीं, आगे नहीं बढ़ना, उसको बोल रहे हम. ये इसका जो फ्रेज वर्ब है दैट इज गेट नोवेयर, तो मीनिंग इसकी है टू मेक नो
प्रोग्रेस, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं करना। एंड ई पार्ट इज टू गेट विंड, गेट विंड ऑफ, गेट विंड ऑफ, इट मीन्स टू लीव ए प्लेस। गेट विंड ऑफ मीन्स टू लीव ए प्लेस, यानी कि जगह को छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना। ठीक है, तो ये थे हमारे जो यहाँ पे फ्रेज वर्ब्स हैं, तो इनको हमने इनकी मीनिंग के साथ मिला दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? शाबाश, पहले को आएगा ये टू एस्केप, गेट गोइंग, इट मीन्स, शाबाश, ये वाला टू कम टू नो ऑफ समथिंग, सी पार्ट इज गेट द बेटर ऑफ, इसका लगेगा टू विन ए विक्ट्री ओवर समवन, यह आएगा थर्ड। और उसके बाद है डी पार्ट, गेट नो वेयर, टू मेक नो प्रोग्रेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ई पार्ट क्या था? गेट विंड ऑफ, इट मीन्स टू लीव ए प्लेस। ओके, तो हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद जो नीचे हमारा दूसरा सवाल है, दैट इज कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज, मेक चेंजेस वेयर नीडेड। ये जो अब हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है? जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें फ्रेजल वर्ब से कंप्लीट करना है, जो हमने इसी में पढ़े, यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमने पढ़े हैं, तो इन्हीं को फ्रेजल वर्ब से इसको कंप्लीट करना है। और जहाँ पे हो सके, हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है इसका, यू बेटर डैश डैश नाउ इफ़ यू वांट टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। शाबाश, इसका क्या लगेगा फिर? यू बेटर, इट मीन्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, you better get wind of, you better get wind of now if you want to reach the school on time, यानी कि अब आपको निकलना चाहिए, अब आपको निकलना चाहिए अगर आपको वक्त पर स्कूल पहुंचना है। तो इसका जो फ्रेज वर्ब है वो क्या बनेगा? यू बेटर गेट विंड ऑफ। ठीक है, यहाँ लगाओगे आप गेट विंड ऑफ। ठीक है, कौन सा वाला लगेगा? ये वाला। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है इसका, यस, पार्ट नंबर बी इज द पुलिस डैश डैश वी आर द क्रिमिनल्स वी आर हाइडिंग। द पुलिस गेट गोइंग, यहाँ पे दूसरे को क्या आएगा? गेट गोइंग। ठीक है, इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो बनेगा गेट गोइंग। ठीक है, सी पार्ट इज ए क्रिमिनल डैश डैश फ्रॉम द होल्ड ऑफ द पुलिस लास्ट नाइट। शाबाश, क्या बनेगा यहाँ पे इसका सी पार्ट का? ए क्रिमिनल गेट अवे। ठीक है, सी पार्ट को लगेगा ए क्रिमिनल गेट अवे फ्रॉम द होल्ड ऑफ द पुलिस लास्ट नाइट, यानी कि जो क्रिमिनल था वो पुलिस की पकड़ से निकल गया। ठीक है, लास्ट नाइट वो पुलिस की पकड़ से निकल गया। ठीक है, डी पार्ट इज ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज डैश डैश इन हिज वर्क। तो ये कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लगाओगे, he was disappointed as he was get nowhere। ठीक है, as he was get nowhere in his work, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसको जो है ना अपने काम में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई, यानी कि उसको अपने काम में कोई
उसके काम में उसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। इस बात पे वो डिसअपॉइंटेड था, बहुत नाखुश था, बहुत मायूस था। तो ई पार्ट इज, जो इसका जो फ्रेज वर्ब है वो क्या बनेगा, शाबाश, गेट नो वेयर। ठीक है, तो ई पार्ट इज इंडिया डैश डैश देयर ओपोनेंट्स इन यस्टरडेज मैच। ओपोनेंट्स होते हैं मुखालिफ। ठीक है, सो इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो बनेगा इंडिया गेट द बेटर ऑफ, इंडिया गेट द बेटर ऑफ देयर ओपोनेंट्स इन यस्टरडेज मैच। यानी कि इंडिया ने बहुत बेहतर खेला, यानी कि इंडिया ने कल के मैच में यानी कि अच्छी तरह से कामयाबी पाई, या बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी मुखालिफ टीम के साथ, यानी कि अपनी मुखालिफ टीम से उन्होंने बहुत अच्छा किया कल के मैच में। ठीक है, तो इनके जो फ्रेजल वर्ब्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं से इट राइट, ईड साउंड्स। यहाँ पे जो हैं कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, और इनमें से जो निकलती है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो निकलती है, इसमें टी साउंड है, डी साउंड है और आर साउंड है। जिसको टी साउंड निकलता है इन वर्ड्स को आपको यहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। जिनका साउंड डी पे ख़त्म होता है उनको आपको इसमें लिखना है, और जिनका साउंड आपको लगेगा आई डी साउंड उनका जो लास्ट निकलता है, उन वर्ड्स को आपको इस कॉलम में भरना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पहला वर्ड जो है दैट इज एकम्पनीड, एकम्पनीड, एकम्पनीड। यानी कि इसका जो लास्ट जो साउंड निकलता है वो डी की आवाज़ में आता है। ठीक है, उसकी जो आवाज़ है, साउंड जो है वो डी पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको पहले वर्ड, ये वाला जो वर्ड है, इसको आप किस कॉलम में लिखोगे, डी साउंड में। ठीक है, इसका जो साउंड है वो डी पे ख़त्म होता है, कि इसका साउंड डी निकलता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह है दूसरा जो वर्ड है देयर, दैट इज अप्रोच, अप्रोच, एक बार फिर अप्रोच। तो इसको क्या जो आवाज़ निकलती है वो टी की आवाज़ को लास्ट में निकलती है। तो इस वाली वर्ड को आप इस कॉलम में लिखोगे, इसको आप लिखोगे डी कॉलम में। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप टी कॉलम में। और जो बाकी वर्ड्स हैं यहाँ पे 8 वर्ड्स, इनको, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा। इसको आप खुद ही भरोगे आप इन कॉलम्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम और नीचे आते हैं कि नीचे यहाँ पे और एक क्वेश्चन है दैट इज टाइम टू रेफर। ये एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, टाइम टू रेफर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर आर द मीनिंग्स ऑफ 7 वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी। यहाँ 7 वर्ड्स की जो मीनिंग है यहाँ पे दी हुई है, 7 वर्ड्स की मीनिंग, यानी कि इसी स्टोरी में से जो हमने 7 वर्ड्स पढ़े हैं उनकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड एंड कंप्लीट द वर्ड्स। अब इस टेक्स्ट को आपको स्कैन मीनस कि आपको ये फिर इस पे गौर करना है, एंड सेकेंड टू द टेक्स्ट, ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आपको स्कैन करना है, इसको फिर पढ़ना है। टू फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए, एंड कंप्लीट द वर्ड्स, और फिर आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डैश 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 है, फिर नीचे है टी लिखा हुआ बीच में, तो उसके बाद डैश डैश डैश, फिर टी डैश डैश डैश, यानी कि इस वर्ड को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इसकी मीनिंग क्या है, तब हमें पता चलेगा ये वर्ड क्या है। ठीक है, पहला वर्ड जो है द डायरेक्शंस ऑन व्हाट इज टू बी डन, द डायरेक्शंस ऑन व्हाट इज टू बी डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन हम देते हैं किसी काम को करने के लिए, उन डायरेक्शंस को हम बोलते क्या हैं। यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है, टी है, दो जगह पे आप देख सकते हैं बीच में टी है। अब यहाँ पे हमें पता, हमने पढ़ा इसी स्टोरी में है ये वर्ड, जैसे कि आपने देखा होगा
अब वहाँ पे एक वर्ड आया है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये डायरेक्शंस हमें दिए जाते हैं कि हमें क्या करना होता है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ इसको आएगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो दूसरा जो है पार्ट नंबर सेकंड, इट इज़ द फ्लैश ऑफ लाइट यू सी इन दिस स्काई। फ्लैश ऑफ लाइट यू सी इन दिस स्काई, ये जो फ्लैश ऑफ लाइट आसमान से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। यहाँ पे जी एन दिया हुआ है, बाकी हमें लगाना है। तो इसी तरह से थर्ड वन इज टू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग। जब हम इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज़ को जानने में, किसी चीज़ को जानने में जब हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको हम बताते हैं क्यूरियस। क्या बताते उसको हम बोलते हैं क्यूरियस। क्या बोलते हैं, क्यूरियस। और है ओ यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी खुद लगाना है, CURIOUS, क्यूरियस। ओके डियर स्टूडेंट्स। नंबर फोर्थ इज टू ट्रैवल अराउंड ए न्यू प्लेस टू लर्न अबाउट इट। टू ट्रैवल अराउंड ए न्यू प्लेस यानी कि किसी जगह पे ट्रैवल करना है, किसी नई जगह पे। टू लर्न अबाउट इट, क्यों वहाँ पे ट्रैवल करना है, क्यों वहाँ पे जाना है। टू लर्न अबाउट इट यानी कि इसके मुतलिक जानने के लिए, इसके मुतलिक जानने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश। यहाँ पे हिंट्स है हमारे पास, पी है और ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एक्सप्लोर, जो हम इसी स्टोरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। EXPLORE, एक्सप्लोर। एंड नंबर फिफ्थ इज द टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क फॉर रेस्ट एंड प्लेजर। द टाइम स्पेंट अवे यानी कि जब हम टाइम गुजारते हैं, काम से जब दूर हम होते हैं, फिर टाइम गुजारते हैं, रेस्ट करते हैं, प्लेजर यानी कि मज़े उठाते हैं। तो उस वर्ड जो वो ये जो है उस वर्ड की मीनिंग है। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या बनेगा फिर, शाबाश, L और A दिया हुआ है। क्या बनेगा, हॉलीडे। क्या बनेगा, HOLIDAY, हॉलीडे यानी कि छुट्टी। जब हमें छुट्टी होती है काम से तब हम रेस्ट करते हैं, हम आराम करते हैं, हम मज़े भी उठाते हैं, हम खेलते हैं। जो हमें मतलब करना होगा, जो हमें सुकून पहुंचाता है, वो काम हम करते हैं जब हमें काम से छुट्टी मिलती है, जब हम काम से दूर होते हैं, ठीक है। तो नंबर 6 इज द प्लेस दैट सर्व्स एज द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप। वो जगह जो एक ग्रुप के लिए ऑफिस होती है, एज द मेन ऑफिस यानी कि मेन ऑफिस एक ग्रुप के लिए होती है। उस जगह को का नाम क्या होता, उस जगह का आप नाम बताएं, उस जगह का नाम क्या होता है, उस जगह का नाम बताना है। यानी कि वो वाला वर्ड है जो हमें, जिसकी मीनिंग ये है कि ये एक क्या है, ये एक जगह है, दैट सर्व्स एज द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप यानी कि सर्व करता है, जो एक ग्रुप होता है तो उसके लिए ये सर्व करता है। तो उसका यहाँ पे क्या बनेगा, शाबाश, D और S यहाँ पे दिया हुआ है। दो वर्ड्स हमें, सॉरी, दो लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स यानी कि ये वो जगह होती है जो एक ग्रुप होता है, लोग, जहाँ पे एक ग्रुप होता है लोगों का या ऑफिसर्स का या पुलिस का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हेड क्वार्टर्स, ठीक है। ये कि मेन ऑफिस होता है, इस ग्रुप का ये मेन ऑफिस होता है, ठीक है। तो नंबर 7 इज समथिंग दैट कैन बी हार्मफुल यानी कि वो चीज़ जो इंसान के लिए हार्मफुल हो सकती है। हार्मफुल मीन्स जो इंसान के लिए खतरा हो सकता है, जिसमें इंसान को खतरा हो सकता है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश, डेंजरस, ठीक है। GU दिया हुआ है, DANGEROUS, डेंजरस। तो यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है इसकी स्पेलिंग है HEADQUARTERS, हेड क्वार्टर्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसी के साथ, लेकिन उससे पहले आप
फिर एक बार फिर आपको रिवाइज करता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज जो पढ़ा है दैट इज़ एक्सपेंड वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपने सीखा कि जो फ्रेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल करना। उनके होते क्या ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? शाबाश। फ्रेजल verbs are the words which gives the other sense rather than the actual meaning they have। यानी कि ये कुछ सेंस हमें और देते हैं लेकिन उनकी कुछ एक्चुअल मीनिंग जो है ये कुछ और होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ी इसमें, यानी कि ये तो फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये इनकी मीनिंग है यहाँ पे दी हुई है। शाबाश। गेट अवे, इस तरह से इसका जो मीनिंग है इट मीन्स टू एस्केप। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा और उसके बाद हमने इनको इस्तेमाल में भी लाया सेंटेंस में। तो उसके बाद हमने जो पढ़ा है दैट वाज से इट राइट, यानी कि से इट राइट। यहाँ पे मैंने आपको 2 ही पार्ट इसके दिखाए और बाकी के 8 पार्ट जो हैं ये आपके लिए होम असाइनमेंट हैं। ठीक है, इनको आपको घर में खुद ही भरना है। इन कॉलम्स में टी साउंड, डी साउंड एंड आई डी साउंड, इनमें आपको भरना है और उसके बाद इनका जो फ़ोटो है उसका फ़ोटो उठा के फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करोगे। So dear students, I think it is enough for today. Now see you in my next lecture. Until then, take care.